हरि ओम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः नवमः पाठः। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय में गमिष्यामि, जाऊँगी या जाऊँगा। इसका हम हिंदी सरलार्थं करिष्यामः। तर्हि आरम्भं करिष्यामः। पूर्वं मालिनी काचित् महिला अस्ति। मालिनी वदति प्रतिवेशिनं प्रति। प्रतिवेशिनी पड़ोसन को बोलते हैं, और पड़ोसी के लिए क्या आता? प्रतिवेशी आता। पड़ोसी होता तो प्रतिवेशी, और पड़ोसन है तो प्रतिवेशिनी। तो प्रतिवेशिनम प्रति, पड़ोसन की ओर या पड़ोसन को बोलती है प्रति। यहाँ पर अव्यय है गिरिजे। हे गिरिजा। गिरिजे शब्दः इति शब्दः संबोधनस्य वर्तते। प्रथमा एकवचनं संबोधनस्य एकवचनम् अस्ति। गिरिजे, हे गिरिजा। मम पुत्रः, मम अर्थात मेरा, पुत्रः सुतः, तनयः, वत्सः, जो भी आप बोल सकते हैं। मेरा बेटा। मातुल गृहम, मातुलः, चंद्र मातुला आपने पढ़ा होगा। चंद्र मातुला अर्थात चंदा मामा, तो यह मातुला क्या होगा? मामा। मामा के गृहम घर में, प्रस्थि की ओर, प्रति की ओर। मेरा पुत्र मामा के घर प्रस्थितः चला गया है। प्रउपसर्ग है, स्था धातु है और कता प्रत्यय है, यानी चला गया है यानी जा चुका है। काचित अन्याम कामपि महिलाम। काचित कोई, अन्याम इसमें देखिए का मतलब होता है कौन। इसमें चित लगा दिया तो हो गया कोई। ठीक है, कोई या किसी। अन्याम कामपि महिलाम, किसी दूसरी महिला को। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। कार्य में कर्म, कार्य अर्थात कर्म, अर्थम होता है हेतु, कर्म हेतु यानी के लिए। ठीक है, काम के लिए। कृते, किसी अन्य महिला को काम के लिए। जानासी, जानासी जानती हो। तरही, तो का मतलब भी तो होता है। प्रेषय, उसको भेज दो। तो मालिनी अपनी पड़ोसन को कहती है कि हे गिरिजा, मेरा बेटा अपने मामा के घर चला गया है, और तुम यदि किसी दूसरी महिला को किसी महिला को काम के लिए जानती हो तो उसे मेरे घर भेज दो। अग्रे गिरिजा वदती, गिरिजा कहती है आम, हाँ। सखी, है सखी। आम, हाँ। अद्य, अद्य आज, प्रातः एव, सुबह ही। मम सहायिका, मेरी सेविका। स्वसुतायाः कृते, स्व अपनी, सुता होता है पुत्री, तनया वत्सा तो अपनी बेटी के, कृते मतलब लिए, अपनी बेटी के लिए। कृते अर्थम, हेतु, इन सभी का एक ही मतलब होता है। तो अपनी बेटी के लिए। कर्मार्थम, कार्यार्थम, कर्मार्थम, दोनों का एक ही मतलब है कि काम के लिए। पृच्छति समा, पूछ रही थी। यहाँ पृच्छति लट लकार में है, पूछ रही है, लेकिन समा लग गया तो भूतकाल में हो जाता है, पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव, श्वः कल। कौन सा कल? आने वाला कल। और बीते हुए कल को क्या बोलेंगे? हयः। ठीक है, तो कल सुबह ही तया सह, उसके साथ वार्ताम करिष्यामि, बात करूँगी। कौन कहती है बातें? गिरिजा कहती है। किसको कहती है? मालिनी को। अग्रे, अग्रिमदिने प्रातःकाले। अग्रिमदिने, अग्रिमदिवसे, नेक्स्ट डे, अगले दिन। प्रातः सुबह, काले समय, सुबह के समय में। षट्वादने, षट् अर्थात 6 वादने बजे, 6 बजे। एव ही मालिन्याः, मालिनी का षष्ठी में बना है एक वचन में, तो मालिनी की। गृह घंटिका, घर की जो घंटी होती है, जो हम बाहर डोरबेल लगाते हैं, वो बजाई किसी ने। आगंतारम कमपि सूचयति,
किसी आए हुए की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर उद्घाटयति में द हलंत होना चाहिए था। पश्यति यत् देखती है कि, गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजायाः गिरिजा का षष्ठी में एक वचन में बना है, पंचमी में भी यही बनता है। तो गिरिजा की सेविकया दर्शनया सह, उसकी जो सेविका दर्शना थी उसके साथ एका अष्टवर्ष देशीया, अष्टवर्ष देशीया लगभग 8 साल की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी हुई है। यानी अगले ही दिन 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है और कोई आया है ऐसी सूचना देती है। मालिनी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की जो सेविका थी दर्शना, उसके साथ एक लगभग 8 वर्ष की एक बालिका खड़ी हुई थी। दर्शना वदति महोदये, हे महोदया, भवती आप कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम अथवा कर्मार्थम, काम के लिए गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। यानी आपने गिरिजा जी को काम के लिए बोला था। कृपा करके मम सुतायै, मम मेरी सुतायै बेटी के लिए, अवसरम प्रदाय अवसर देकर, अनुगृह्णातु भवती हम पर आप कृपा करें। अनुगृह्णातु कृपा करें, भवती मतलब आप, यानी आप हम पर कृपा करें। प्रदाय में प्रउपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, यानी दा मतलब देना, ठीक है, और ल्यप लगा दिया तो देकर। तो वो कहती है कि हे महोदया, आप काम के लिए गिरिजा से पूछ रही थी, तो कृपया मेरी बेटी के लिए एक अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। मालिनी वदति परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परम प्लस एषा, लेकिन एषा यह, परम प्लस एषा, परम लेकिन एषा यह, तू तो, अल्पवयस्का, अल्पवयस्का, अल्प अर्थात न्यून, वयस्का वय आयु, ठीक है, यानी ये तो कम उम्र की प्रतीयते, दृश्यते दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी ये तो कम उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, किम क्या, कार्यम कर्म, क्या काम, करिष्यति ऐसा, इसमें 2 शब्द हैं, करिष्यति प्लस ऐसा, ऐसा मतलब यह करिष्यति करेगी, यह क्या काम करेगी, ये तो बहुत छोटी है। अयम तू, अयम यह, तू तो, अस्याह इसके, अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः समय है, चाहे इसमें अव्यय है तो च का मतलब और, ये तो इसका खेलने, पढ़ने और खेलने का समय है, ये तो छोटी है, क्या काम करेगी। अग्रे दर्शना वदति एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यहाँ भी क्या आएगा, कार्यं संपूर्णम, यह एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णम पूर्णम अथवा संपूर्णम कंप्लीट पूरा, कार्यम कर्म, करोति करोति करती है, स्म लग गया तो थी, यह एक घर का पूरा, यह पूरे एक घर का काम करती थी, सब काम। सह परिवारः, सह वह, परिवारः कुटुंबः, सह कुटुंबः वह परिवारः, अधुना अधुना अब, विदेशम प्रति विदेश में, प्रस्थितः, प्रस्थितः मतलब चला गया, वही है प्रउपसर्ग स्था धातु और कत प्रत्यय, ठीक है। तो अब वह जो परिवार है जिसके घर में यह काम करती थी वो विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मद्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे, कार्य प्लस अभावे, कार्य कर्म, कर्म
के अभाव में यानी न होने पर, कार्य न होने पर, अहम एतस्यै, अहम प्लस एतस्यै, अहम मैं, एतस्यै इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि, कार्य इसमें लग गया तो थी, मैं कार्य ढूंढ रही थी, ये जिससे, भवित सदृशानाम, भवत आप, सदृश होता जैसा, ठीक है, तो आप जैसों का कार्यम काम प्रचलित चल जाए, अस्मत् सदृशानाम हमारे जैसों का भी, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, च और धनस्य व्यवस्था भवे, धन का, वित्तस्य पैसे का, अर्थस्य पैसे का, व्यवस्था प्रबंध भवे हो जाए, ठीक है, कि काम के अभाव में मैं इसके लिए कारण ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का काम भी चल जाए और घर चलाने के लिए हमें हमारे भी पैसे का प्रबंध हो जाए, हमारे लिए भी पैसे की व्यवस्था हो जाए। अग्रे मालिनी वदति परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम एतत्तु, इसमें भी 3 शब्द हैं, परम प्लस एतत् प्लस तु, परम लेकिन, एतत् यह, तू मतलब तो, लेकिन यह तो, सर्वथा अनुचितम, सर्वथा प्लस अनुचितम, अनुचितम यानी यह तो बिल्कुल ही अनुचितम, गलत है, यानी ये बिल्कुल ही गलत है। अनुचितम में न प्लस वच नहीं है, न प्लस उचित जो बना है उसका आगे न लगा दें, न प्लस उचित, अनुचित, न प्लस उचितम, अनुचितम नए समास है यहाँ पर, कि यह तो बिल्कुल ही गलत है। किम न जानासी, किम क्या, न नहीं, जानासी जानती हो, यत की क्या नहीं जानती हो, कि शिक्षा, शिक्षा तू तो, सर्वेशाम बालकानाम सभी लड़कों का, सर्वासाम बालिकानाम च मतलब और सभी लड़कियों का, मौलिका अधिकार, मुख्य अधिकार है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा प्राप्त करना सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का मुख्य अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, यानी उनको जरूर देना चाहिए। दर्शना वदति महोदये, हे महोदया, संबोधने अस्ति एक वचने, अस्मद सदृशानाम तु, अस्मद हमारे, सदृशानाम जैसों का, तु तो, मौलिका अधिकारा मौलिक अधिकार, केवलम केवल, सहोदर पूर्तिरेव अस्ति, इसमें भी 3 शब्द हैं, स्व अपना, उदर पूर्ति, उदर पूर्ति पेट भरना, एव मतलब ही, अस्ति है, यानी हम जैसों का मौलिक अधिकार तो अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्था यही, इसकी व्यवस्था यही, प्रबंध के लिए, प्रबंधाय, एव ही, अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, संपूर्ण दिवसे, 5 अथवा 6 गृहाणाम घरों का कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ, इसकी व्यवस्था के लिए ही तो मैं पूरे दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति, मम रुग्णः, मम अर्थात मेरे, रुग्णः रोगग्रस्तः, रोगग्रस्तः रोगयुक्तः, पति ही स्वामी, मेरे बीमार पति, तू तो, किंचित प्लस अपि कुछ भी, कार्यम न करोति, कार्यम कर्म, न नहीं करोति करते हैं, मेरे बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते हैं, अतः इसलिए, अहम मैं, मम पुत्री मेरी बेटी, च और इसलिए मैं और मेरी बेटी, मिलित्वा मिल धातु कत्वा प्रत्यय, ठीक है, मिल मतलब मिलना, कत्वा लगा दिया तो मिलकर, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर, परिवारस्य कुटुंबस्य भरण पोषणम कुर्वा, भरण पोषण पालन पोषण करते हैं, इसलिए मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं।
अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन इस महाअर्घता काले, महा प्लस अर्घता प्लस काले, इस भयंकर महंगाई के समय में, महा मतलब बहुत ज़्यादा, अर्घता मतलब महंगाई, काल मतलब समय, बहुत महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत जरूरी आवश्यकताओं के कृते मतलब लिए, जरूरी आवश्यकताओं के लिए, एवं मतलब ही, धनम वित्तम अर्थः पैसा, पर्याप्तम न भवति पर्याप्त नहीं होता है, तर्हि तो कथम किस कैसे, विद्यालय शुल्कम स्कूल की फीस, गणवेशम वर्दी, पुस्तकानि आदीनि, पुस्तकानि प्लस आदीनि है ये, पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेशामी पैसा लाऊंगी, क्रेतुम में क्री धातु है, तुमन पढ़ते हैं, ठीक है, कि इस महंगाई के समय में जरूरी आवश्यकताओं के लिए ही पैसा पर्याप्त नहीं होता है, तो मैं विद्यालय की फीस और इसकी वर्दी या पुस्तक आदि के लिए, आदि खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगी। अग्रे चलामः। अग्रे मालिनी वदति अहो, अरे अज्ञानम भवत्याः, यानी आपको जानकारी नहीं है, अज्ञानम मतलब न जानना, आप नहीं जानती हैं, किम न जानासी, किम क्या, न नहीं जानासी जानती हो, यत् की क्या नहीं जानती हो, नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, नवोत्तर 9 अधिक द्विसहस्र 2000, नहीं 9 अधिक 2000 यानी 2009 में सर्वकारेण सरकार ने सर्वेषां बालकानां सभी लड़कों के, सर्वासां बालानां कृते और सभी लड़कियों के लिए शिक्षायाः मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। मौलिक प्लस अधिकार से, यहाँ पर दो शब्द हैं, कृता में क्री धातु है और कत प्रत्यय है, क्री मतलब करना, कत प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय है, यानी की थी, ठीक है, स्त्रीलिंग में है, घोषणा की वजह से स्त्रीलिंग में बना है। क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। यद अनुसारम, यद प्लस अनुसारम जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से आरंभ करके, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी बच्चे, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, पास में स्थित सरकारी विद्यालय में, प्राप्य मतलब प्राप्त हो गया जाकर, न केवलम न केवल, निःशुल्कम बिना किसी फीस के, शिक्षाम एवं शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम मुफ्त में उनको वर्दी, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम बैग या बस्ता, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना, छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति यानी कुछ पैसा, इत्यादिकम इति प्लस आदिकम, ठीक है, आदि सर्वमेव सभी प्राप्स्यन्ति प्राप्त करते हैं, प्राप्त करेंगे, ठीक है, यानी जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अपने पास के सरकारी विद्यालय में जाएंगे और वहाँ पर केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं बल्कि उनको निःशुल्क बिना किसी फीस के वर्दी भी मिलेगी, पुस्तकें भी मिलेगी, पुस्तकों को रखने के लिए थैला भी मिलेगा, जूते भी मिलेंगे और दोपहर का भोजन भी मिलेगा और उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी, ठीक है। अग्रे दर्शनावदति, अपि एवं, अपि एवं, एवं मतलब ऐसा, अपि मतलब यहाँ भी होता है अपि का मतलब, लेकिन यहाँ पहले अपि एवं ऐसा दिया है तो मतलब क्या ऐसा है, प्रश्नवाचक थोड़ा सा लहजे में हो जाता है ये, तो क्या ऐसी बात है, वो
आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, वो आश्चर्य से मालिनी को देखती है। कौन? दर्शना देखती है। जब मालिनी उसको बोलती है ना, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि विद्यालय में, यदि तुम सरकारी विद्यालय में अपनी पुत्री का दाखिला करवाओगी, उसे वहाँ पर भेजोगी, तो तुम्हें वहाँ पर ना ही कोई फीस देनी पड़ेगी, तुम्हें अपना इस लड़की को वहाँ पर पुस्तक भी मिलेगी, बैग भी मिलेगा, जूते मिलेंगे, ड्रेस मिलेगी और छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो वो उससे बड़े आश्चर्य से देखती है, कहती क्या सच में ऐसा होता है? मालिनी वदती आम, हाँ वस्तुतः एवमेव, वास्तव में एवमेव, ऐसी ही बात है, ऐसा ही होता है। दर्शना अग्रे दर्शना वदती कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृत प्लस अर्थता, कृतार्थता किसको बोलते हैं पहले ये बताते हैं। कृतार्थता बोलते हैं उपकार, ठीक है, उपकार को प्रकट करती हुई, यानी आपने मुझे बहुत एहसान किया ऐसा बताते हुए। अनुगृहीता अस्मि, यानी मैं अनुगृहित हुई, महोदय हे महोदया, एतत् बोधनाय, यह ज्ञान करवाने के लिए, मुझे बताने के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। अहम, मैं, अद्यैव अस्या, इसमें भी 3 शब्द हैं, अद्य प्लस एव प्लस अस्याः। अद्य आज, एव ही, अस्याः मतलब इसका, मैं आज ही इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे पार्श्वे स्थिते, यानी पास में स्थित, पार्श्वे स्थिते, पास में स्थित विद्यालय में कारयिष्यामि, करवाऊंगी। करिष्यामि होता तो करूंगी और कारयिष्यामि है तो करवाऊंगी, ठीक है। मैं आज ही इसका प्रवेश, इसका दाखिला पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री वदती, सो उल्लासेन, से बड़ी खुशी से वो बोलती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। देखिए बच्चे को कितनी खुशी हुई कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अभी पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर, वच धातु है और कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, करतल, करतल होता है ताली बजाना, ठीक है, वादन मतलब बजाना, ताली बजाने के साथ, नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति, और मालिनी को कृतज्ञता ज्ञापयति, धन्यवाद प्रकट करती है। देखिए हो गया ना। तो दर्शना की पुत्री बड़ी खुशी से उछलती है, कहती है मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा कहकर वो ताली बजाती है, नाचती है और मालिनी को धन्यवाद प्रकट करती है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले चलचित्र में, ठीक है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।